अस्सलाम वालेकुम, आदावर्स। मैं डॉक्टर हकीम सलीम अहमद, CMD HMI हर्बल इंडिया, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। शहद कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। शहद की अहमियत और मकबूलियत और असरात, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसके बारे में फ़रमाया कि लोगों के लिए इसमें शिफा रखी गई है। दुनिया के बेशुमार मुल्कों में सदियों से शहद का इस्तेमाल बतौर दवा और ग़िज़ा होता आ रहा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को पसंद फरमाते थे। दुनिया के सबसे मशहूर हकीम बुकरात, जो यूनानी तिब का पहला हकीम कहा जा सकता है, जिसने झाड़ फूँक से निजात दिलाकर बाकायदा तौर पे जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज शुरू कराया। 100 साल से ज़्यादा की उम्र में जब लोगों ने उससे ये सवाल किया कि इस उम्र में भी आप इतने ताकतवर, तवाना और तंदुरुस्त कैसे दिखाई देते हैं, तो उसका जवाब था कि मैं शहद को लगातार इस्तेमाल करता हूँ। बस आज सबसे बड़ा मसला जो है वो ये होता है कि असली शहद मिलना थोड़ा सा दुश्वार होता है। अगर असली शहद मिल जाए और इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो आप अपने आप को तंदुरुस्त, तवाना, जवान और बेशुमार बीमारियों से दूर रख सकते हैं। कुछ पहचान मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहद असली कैसे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। बेहतरीन शहद की पहचान ये है कि वो सुर्खी माइल, शफाफ, गाढ़ा और खुशमज़ा और नहायत मीठा होता है। उसमें मोम भी नहीं होता। असली शहद पहचानने के लिए चंद बातें मैं आपको बता सकता हूँ, जिनमें से किसी तीली पर शहद को लगाकर आग की लौ के ऊपर अगर आप रखेंगे तो शहद आसानी के साथ जल जाता है और किसी तरह की आवाज़ नहीं होती। इसके अलावा एक कांच के गिलास में पानी डालें और उसके अंदर शहद की चंद बूंदें टपकाएं, बिना घुले सीधी तली में जाके बैठ जाती हैं तो असली शहद है। किसी अखबार या पेपर का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर शहद रखें। अगर पेपर गीला हो जाए और नीचे नमी पहुंच जाए तो फिर नकली, और अगर पेपर के नीचे किसी तरह की नमी ना हो तो आप शहद को असली समझें। इसके अलावा ब्रेड के ऊपर आप अगर उस शहद को लगाते हैं तो ब्रेड नीचे से गीला नहीं होता, शहद ऊपर ही ऊपर उसका रहता है। इस तरह की पहचान से आप आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहद असली है या इसमें कोई मिलावट है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा भी करते देखे गए हैं कि मक्खी को पकड़कर शहद में डुबोते हैं और बाहर निकालते हैं तो मक्खी एकदम से उड़ जाती है, उसके परों को कुछ लगा हुआ नहीं होता। लेकिन अगर मिलावट होगी तो उसके पर चिपक जाएंगे और मक्खी नहीं उड़ पाएगी। इनमें से कोई भी आसानी के साथ जो आप कर सकते हो उसको करें और पता लगाएं कि शहद असली है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नकली है। यूनानी तिब के अनुसार शहद का मिजाज गर्म और खुश्क है। ये डाइजेशन, हज़्म को दुरुस्त करता है। ये पैदा हुए बच्चे से लेकर, चाहे छोटा बच्चा हो या बूढ़ा, सबके लिए ताकत और तवानाई पैदा करता है। एक नया जोश और एनर्जी शहद के ज़रिए पैदा होती है। बहुत सारी बीमारियां जिसमें हम सोचते भी नहीं हैं वो शहद के ज़रिए ठीक की जा सकती हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, खून में चिकनाई को दूर करना, हलक की सोजिश और बलगम को खारिज करना, पुराने बुखारों को दूर करना, औरतों में लिकोरिया और मेंसेस पीरियड अगर इर्रेगुलर हैं उनको रेगुलर करना, खून को साफ़ करने का काम भी शहद के ज़रिए होता है। इसके अलावा कुछ लोग इसको सुरमे के तौर पे आँखों पे लगाते हैं।
उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और ये आँखों की बिनाई को तेज़ करता है। बहुत सारे मुरक्काबात में इसको शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की दाग, धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ दूर होती हैं। इसके साथ ही साथ इसका इस्तेमाल कैल्शियम को भी बढ़ाता है, कैल्शियम की मकदार को बढ़ाता है, थकावट दूर करता है। वो लोग जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते या जिनका जिस्म थका थका रहता है, अगर उनको दूध में शहद डालकर इस्तेमाल किया जाए तो वो चुस्ती फुर्ती महसूस करते हैं और जल्दी उठने लगते हैं। इसके साथ ही शहद को पानी में मिलाकर चेहरे पर, बदन पर मालिश करना चेहरे और बदन की खूबसूरती को बढ़ाता है, चमक पैदा करता है। बालों में लगाना बालों को चमक पैदा करता है और डैंड्रफ को दूर करता है। शहद को जलने पर, अगर किसी हिस्सा बॉडी का जल गया है, उस जगह लगाने पर उसकी जलन को दूर करता है और ज़ख़म को जल्दी भरता है। अब नई जो जदीद तहकीकात है उसने ये साबित कर दिया कि यह एंटीबायोटिक के तौर पे भी काम करता है, जरासीम को ख़त्म करता है और एंटी फंगल के तौर पे भी काम करता है। यानी शहद एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेशुमार फ़ायदे कुदरत ने रखे हैं। ज़ख़म को जो ज़ख़म ठीक ना हो रहे हों उन पे उसको लगाना और पिलाना, दोनों तरीके से इलाज करें और फिर देखेंगे आप कि वो ज़ख़म जो बहुत सारी दवाओं के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे, वो इससे बहुत जल्द ठीक होने लगते हैं। गर्ज़ ये कि शहद एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है जिसमें बेशुमार ख़सूसियात हैं और अकेला वाहिद मुफरद है जिसमें सभी तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं।